वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट पे आज हम जिस मशहूर शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है मिल्खा सिंह। वो एक सुप्रसिद्ध भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। वे एक राजपूत सिख राठौर परिवार से थे। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन से पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी और करके भी दिखाया। मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे और अंततः वर्ष 1952 में वह सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हो गए। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवलदार गुरदेव सिंह ने उन्हें दौड़ रेस के लिए प्रेरित कर दिया। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वो वर्ष 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय से सुर्खियों में आए। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ, वेल्स, संयुक्त साम्राज्य में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्कानशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निर्देशक पंजाब के पद पर थे। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। वे चंडीगढ़ में रहते थे। जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने वर्ष 2013 में इन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। ये फिल्म बहुत चर्चित रही। बायोपिक में अब्दुल खालिक नामक एक पाकिस्तानी एथलीट का संदर्भ है। मिल्खा ने ट्रैक पर उनके साथ एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता साझा की और यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। 1988 में उनकी मृत्यु के बाद से खालिक को पाकिस्तान ने लगभग भुला दिया है, लेकिन वो व्यक्ति एक समय एशिया का सबसे तेज धावक था। फ्लाइंग सिख के उपनाम से चर्चित मिल्खा सिंह देश में होने वाले विविध तरह के खेल आयोजनों में शिरकत करते रहते थे। हैदराबाद में 30 नवंबर 2014 को हुए 10 किलोमीटर के जियो मैराथन 2014 को उन्होंने झंडा दिखाकर रवाना किया। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के पीजीआईएम मियार अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे कोविड-19 से ग्रस्त थे। 4-5 दिन पूर्व उनकी पत्नी का देहांत भी कोविड से ही हुआ था। उनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह की पदक तालिका कुछ इस तरह है। इन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों की 400 मीटर रेस में प्रथम। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों की 200 मीटर रेस में प्रथम। वर्ष 1959 में पद्मश्री पुरस्कार। वर्ष 1962 के एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में प्रथम। वर्ष 1962 के एशियाई खेलों की 4x400 रिले रेस में प्रथम। वर्ष 1964 के कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर रेस में द्वितीय। एक जीवित किंवदंती। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह भले ही पदक नहीं लौटा सके, लेकिन उन्होंने उस दिन एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो लगभग 40 वर्षों तक कायम रहा। 1960 के दशक में ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 32 किलोमीटर घंटा की औसत गति से दौड़ी थी। फिर दोस्तों, ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सबका शुक्रिया।